हरि के प्रिय द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार क्या हुआ कि इनके द्वार पर संतों का आगमन हुआ। सनत कुमार चारों भाई हैं। अब भगवान स्वयं कहते हैं कि संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय। भगवान ने स्वयं कहा। तो संतों के लिए तो महाराज किसी की आज्ञा की आवश्यकता है नहीं कि भगवान आदेश देंगे तभी ये उनसे मिलेंगे, इसलिए संत प्रतीक्षा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि द्वारपाल भी अपना काम कर रहे थे, उनकी भी तो नौकरी का सवाल है ना महाराज। यदि बिना मालिक के आज्ञा के अंदर जाने देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए बेचारों ने जैसे ही वो संत आए और आकर के अंदर जाने लगे, भगवान उस समय अंदर शयन अवस्था में थे, लेकिन हरि शयन करते हुए भी सब कुछ जानते रहते हैं, उनसे क्या छुपा है हमारा। तो भगवान शयन अवस्था में थे, इसलिए द्वारपालों ने रोक दिया कि रुक जाइए यहीं पर, अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भगवान हमारे विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप रुकिए, हम पहले पूछ करके आते हैं, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दें। अब संतों को क्रोध आ गया कि तुम हमारे सामने ऐसी बात करते हो, हमें भगवान से मिलने के लिए किस आज्ञा की आवश्यकता, हम तो भगवान के दर पर कभी भी आ सकते हैं, भगवान का दर हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। इसलिए इन्होंने जाने की हट की, जिद की। तो इन द्वारपालों ने क्रोध में आकर के इन्हें रोका और कहा महाराज ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तब संतों को भी क्रोध आया और संतों ने क्रोध में आकर के इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षसों जैसा व्यवहार करते हो, इसलिए राक्षस योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब श्राप तो दे दिया महाराज, जैसे ही श्राप दिया तो उधर भगवान की भी निद्रा भंग हुई कि यहाँ तो लड़ाई झगड़े आरंभ हो गए हैं। इसलिए भगवान निकल करके आए और कहा कि मुनिवर आपने तो बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि गलती इनकी नहीं है, ये तो अपना कार्य कर रहे थे, गलती आपकी भी नहीं है, आप भी अपना कार्य कर रहे थे। आपको मिलने के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको मिलाने के लिए आज्ञा की आवश्यकता होती। अब दोनों ही बातें यहाँ बन नहीं रही थी, इसलिए ना गलती इनकी है ना आपकी महाराज। तो अब क्या किया जाए, इसमें कोई फेर बदल कर दीजिए। आपने श्राप तो दे दिया है, लेकिन अब कोई फेर बदल कर दो। तो कहा कि यदि ये आपको प्रेम से भजेंगे, प्रेम से आपका नाम जपेंगे, तो अगले 7 जन्मों में इनकी मुक्ति हो जाएगी और ये पुनः आपकी शरण में आ जाएंगे। और यदि इन्होंने बैर से आपको भजा तो अगले 3 जन्मों में ही ये आपको पुनः प्राप्त कर लेंगे। आशीर्वाद देकर के संत तो चले गए। अब जय विजय बेचारे व्यर्थ में फंस गए महाराज। क्यों? इसके पीछे की भी एक कथा आती है कि एक बार संतों का आगमन हुआ तो उन्होंने भगवान को कहा है ना, भगवान बड़े, कहा प्रभु आप बड़े कोमल हो, करुणा के सागर हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो आप, भगवान बड़े करुणा के सागर हैं, बड़े कोमल हैं। तो इतने में संतों ने कहा कि आप कठोर भी हैं, भगवान बहुत कठोर हैं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि दोनों बात एक साथ कैसे, एक मयान में 2 तलवार कैसे रह सकती हैं, उसी प्रकार दोनों बातें एक व्यक्ति पर कैसे लागू हो सकती है महाराज। तो भगवान को तो हमने कभी कठोर देखा नहीं। अब लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि भगवान की हमने कभी कठोरता देखी नहीं, शायद ऋषियों को कोई गलती हुई होगी, इसलिए ये भगवान को कठोर कह रहे हैं। भगवान हमेशा कोमल ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, करुणा के सागर ही होते। शायद इनसे कोई भूल हो गई होगी, गलती हो गई होगी। तो भगवान ने सोचा कि आज लक्ष्मी जी को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने कठोर हैं, इसलिए जय और विजय को आवाज लगाई कि आओ। कहा महाराज आज्ञा करिए। तो कहा हमसे 2-2 हाथ कर लो महाराज। जय विजय बेचारे दास, बेचारे द्वारपाल, प्रभु कैसी बात कर रहे हो कि दास अपने स्वामी से लड़ेगा, झगड़ेगा, हम तो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा नहीं करोगे झगड़ा? बोले नहीं करेंगे। तो फिर चलो अब 3 जन्म तक तुम हमसे झगड़ोगे। तो महाराज भगवान ने ही वैष्णवी माया को आदेश दिया और कहा बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए सत्यलोक में सदैव भगवान की उपासना करने वाले उन सनकादिक ऋषियों को आमंत्रित किया प्रभु ने
उन्हें जाकर के कहा कि जाओ और जाकर के ऐसी इनकी मति कर दो कि अभी भगवान के दर्शन करने हैं। वैकुंठ से निकलने वाली जो सुगंधी थी वो वायु को, सुगंधी को प्रवाहित कर दिया कहाँ? सनत कुमारों के सामने। अब सनत कुमार चारों भाई दौड़ करके आ गए हरि दर्शन के लिए। तो द्वारपालों की बुद्धि ऐसी भगवान ने घुमाई कि इन्होंने भी झगड़ा आरंभ कर दिया कि तुमको अंदर जाने नहीं देंगे, अंदर नहीं जाने दोगे तो लो फिर भोगो महाराज, तुम्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम राक्षस होकर के पृथ्वी में गिर पड़ोगे। अब जब इनके झगड़े हुए तो भगवान निकल करके आए। भगवान ने कहा कि रुक जाओ, अब शांत है जाओ, श्राप लग गया ना, श्राप भी मिल गया, काम भी बन गया। तो बोले महाराज क्या काम बन गया, हम तो कुछ समझे ना। बोले बात ऐसी है कि लक्ष्मी जी को कठोरता देखनी थी, इसलिए हमने अपनी कठोरता दिखा दी है और दिखाएंगे 3 जन्मों में, 3 अवतार में महाराज। तो प्रभु हम कुछ समझे नहीं। तो भगवान ने सारी बात बताई। तो द्वारपालों ने कहा कि भगवान इसमें हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों मार दिया आपने? लक्ष्मी जी ने कठोरता देखनी थी और मार दिया आपने हमें आपसे विरह में रहना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। तो हमारी तो कोई गलती थी नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तो तुम जाओगे, पर तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं हर अवतार में, हर स्वरूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। और गलती चूंकि लक्ष्मी की है और सनकादिकों की भी है महाराज, तो इसलिए इनको भी आना पड़ेगा। तो यही जय और विजय महाराज 3 जन्मों तक इस पृथ्वी में राक्षस के रूप में आए। उन्हीं ऋषियों के श्राप से और भगवान की लक्ष्मी को कठोरता देखने के आदेश से, उपदेश से महाराज यही सतयुग में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिनको मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए, एक वराह का अवतार और दूसरा नरसिंह रूप में अवतार लिया प्रभु ने। और यही दोनों द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिनको मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। और यही त्रेता में बने रावण और कुंभकर्ण, जिसे मारने के लिए भगवान राजा राम के रूप में अवतार ले करके आई। तो महाराज चूंकि गलती इसमें सबकी है, इसलिए जाओगे, अकेले नहीं। कैसे? कि जब सतयुग में आप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनोगे तो यही सनकादिक जिन्होंने आपको श्राप दिया है, यही प्रहलाद बन करके आएंगे और इन्हीं के माध्यम से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। द्वापर युग में चूंकि मैं भी इसमें शामिल था, भागीदार था, तो जब द्वापर युग में आप शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे तो मैं स्वयं कृष्ण बन करके आऊंगा, आपका उद्धार करूंगा। और त्रेता युग में चूंकि लक्ष्मी को कठोरता देखनी है तो रावण और कुंभकर्ण बनोगे तो यही लक्ष्मी बनेगी जानकी, और इसी के द्वारा मैं आपका उद्धार करूंगा। तो ये तो हुआ देवी भगवान के अवतार लेने का पहला कारण कि जय विजय को श्राप मिला और जय विजय आई इस धराधाम में और अधर्म को बढ़ाया, धर्म को काटा। तो उस धर्म को बचाने के लिए, अधर्म को काटने के लिए भगवान राम के रूप में 4 स्वरूपों में प्रभु अवतार लेकर के आए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में।